नमस्ते स्टूडेंट। आज सिर्फ हम 15 मिनट्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंप्लीट वे से कॉन्सेप्ट समझेंगे। अगर आप जी नीट या क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो ये आप लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ओके, सो वी विल स्टार्ट। तो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या सीखेंगे। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, चार्ज फ्लो का कॉन्सेप्ट और इसकी यूनिट क्या होती है। ठीक है। अब हम देखिए, अब मैं आपको स्लाइड दिखाती हूँ। इसमें आई इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, आई इक्वल टू Q अपॉन टी। इसमें आई क्या है, चार्ज है। आई क्या है, करंट है, सॉरी। क्यू क्या है, चार्ज है, एंड टी क्या है, टाइम है। तो आपने पहले मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम, इसमें इस आप इस देख सकते हो। ये करंट फ्लो हो रहा है क्रॉस सेक्शन से, जो करंट जा रही है, मतलब ये फ्लो ऑफ करंट ही क्या होता है, ये करंट का फ्लो हो रहा है। तो यही पढ़ना है हमें आज। ठीक है। तो इसमें जैसे आपने घरों में देखा होगा, इसका एग्जांपल वाटर फ्लोइंग इन अ पाइप। एक पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है, कोई वायर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं ना, वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन अ वायर। दो रियल लाइफ एग्जांपल हैं, आप उनको देखेंगे। चलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ। पहले बैटरी एनर्जी, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है पहले। पोटेंशियल वी जो है वो वी वोल्टेज है, और बैटरी एनर्जी देती है। बैटरी क्या करती है, एनर्जी देती है। और वोल्टेज क्या है, प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को प्रेशर कौन देगा, वोल्टेज। और इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। तो पहले हम पोटेंशियल डिफरेंस को समझेंगे। ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ है आई इक्वल टू बी अपॉन आर। आप इस ग्राफ में, इसमें देखिए, मैं आपको एक वो दिखाती हूँ, फिगर। इसमें देखिए आप, इसमें ना ये करंट आई इक्वल टू बी अपॉन आर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ओम्स। ओके। और यहाँ पे इस फिगर में देखिए, आई कितना है, 200 एम्पियर। वी क्या है, 112 वोल्ट है। वोल्ट इसकी वोल्टेज की यूनिट क्या है, वोल्ट में लिखा जाएगा। और आई क्या है, करंट है, करंट एम्पियर में लिखा जाएगा। और रेजिस्टेंस है, ओम में लिखा जाएगा। तो अब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सपोज दैट ये एग्जाम्पल है। इसमें ये चीजें गिवन में क्या है, 10 वोल्ट की बैटरी दे दी, 5 ओम का रजिस्टर है। अब आपको पता करना है क्या, करंट क्या होता है। तो करंट आप इस फॉर्मूला से, ओम्स लॉ से निकाल सकते हो। आई इक्वल टू बी अपॉन आई, देन 10/5 इक्वल टू 2A हो गया। ठीक है। अब आप इसमें ओम्स लॉ से आई तो निकाल लिया। अब रेजिस्टेंस होता क्या है, मैं आपको पहले ये बताती हूँ। रेजिस्टेंस होता क्या है और किस चीज़ पर डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है लेंथ पे, एरिया पे और मटेरियल पर। जिसका अगर पतला वायर है तो उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, और मोटा वायर है तो कम कम रेजिस्टेंस होगा। ठीक है। पतला वायर है तो रेजिस्टेंस ज्यादा लगा पाएगा। जैसे कोई पतला आदमी है तो वो ज्यादा अच्छे से विरोध कर पाएगा, और जो मोटा आदमी है वो उतने अच्छे से नहीं लड़ पाएगा। तो वही चीज है, ज्यादा रेजिस्टेंस और कम रेजिस्टेंस। ठीक है। अब हम आते हैं इसकी न्यूमेरिकल। सपोज दैट एक न्यूमेरिकल लिखे आप लोग, जैसे 12, इसको सॉल्व करते हैं। ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू अ 4 ओम रजिस्टर, फाइंड द करंट। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे निकालोगे आप। गिवन में क्या है, वोल्टेज आपको दिया गया है V इक्वल टू 12 वोल्ट, और रेजिस्टेंस कितना दिया गया है, 4 ओम। ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, I इक्वल टू V अपॉन आर है। देन आंसर क्या होगा, 3 एम्पियर आ जाएगा ना। इसको सॉल्व करेंगे तो I इक्वल टू 3 एम्पियर। ठीक है। तो अब हमने आज क्या क्या पढ़ा। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया आपने, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज क्या होता है वो भी पढ़ लिया, ओम्स लॉ, V इक्वल टू आर आई, वो आई इक्वल टू बी अपॉन आर वो भी निकाल लिया, रेजिस्टेंस क्या होता है, इसकी यूनिट क्या है ये भी देख लिया, और न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया। ठीक है। तो आप इसको पढ़िए और समझिए, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में हम क्या सीखेंगे, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स पढ़ेंगे। ठीक है। और उसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू।